बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूनिट नंबर 13.3 मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली इस तरीके से द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज डिफाइनिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, आपको यहाँ पर एक गिवन एरिया नजर आ रहा है येलो कलर का। अब इस एरिया के अंदर से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी, इतना ही इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम देखें डिफाइन सिंपल वर्ड्स में कैसे करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस आपकी एरिया के अंदर से पास आउट होंगी, दैट लाइंस आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, राइट। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास ये जो एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्योंकि अगर हमारे साथ सेम होगी तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स होगा, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस मैक्सिमम हो जाएंगी। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग इसको एक और डेफिनेशन ही बना सकते हैं इसकी, दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड द एरिया वेक्टर एरिया ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई बी। ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और जो वेक्टर एरिया है, इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्विवेलेंट होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू बी डॉट डेल ए, और अगर आप इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी डेल ए कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स का बनाया है, इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले से आप जो है वो डिफरेंट जो है वो एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए, आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि अगर आपके वेक्टर एरिया और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी एक एरिया के अंदर से, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया ए आर पैरेलल टू ईच अदर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द सरफेस। यानी कि अगर हमारे पास बी और ए पैरेलल हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास आउट करेंगी, जो कि हमें यहाँ फॉर्मूले से भी नजर आ रहा है, दैट बी डेल ए कॉस ऑफ थीटा कॉस 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान हमारे पास एंगल 0 डिग्री है, पैरेलल है। और देखें, कोई भी अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर आंसर 1 प्रोवाइड करे, इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम क्वांटिटी है, और अगर 0 प्रोवाइड करे तो उसका मतलब मिनिमम क्वांटिटी है। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ बी एंड वेक्टर एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलर इस तरीके से हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम फ्लक्स। यानी कि अगर हमारे पास जो सरफेस है, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री के एंगल पर हों, परपेंडिकुलर हों, तो देखिए हमें यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पास आउट करेंगी आपके एरिया के अंदर से, दैट मीन्स कि आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम फ्लक्स। तो देखिए हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेक्टर एरिया आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर हो जाए, देन मिनिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द सरफेस। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये बिल्कुल 0 हो जाएंगे, यानी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी एरिया के अंदर से पास आउट नहीं करेगी। सो देयरफॉर हमने फ्लक्स का फॉर्मूला बनाया है, दैट इज बी डेल ए कॉस ऑफ थीटा। देखिए एंगल यहाँ पर हमारे पास ए और बी के दरमियान 90 डिग्री का है, कॉस ऑफ 90 हो जाएगा 0, यानी कि हमारे पास जो फ्लक्स होगा दैट इज 0 फ्लक्स, यानी कि मिनिमम फ्लक्स हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास जो है वो कोई भी सर्टेन एंगल है ए और बी के दरमियान, तो हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज बी डेल ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए जैसा आपको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ये जो आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये बेसिकली वेक्टर एरिया है। तो वेक्टर एरिया की देखिए पहले हमारे पास एंगल 1 है, फिर हमारे पास एंगल 2 है। तो आप डिफरेंट एंगल्स के ऊपर अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, दैट इज बी डेल ए कॉस थीटा। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फ्लक्स एट एनी एंगल भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इफ वेक्टर एरिया is making an angle with magnetic field B, then magnetic flux depends upon the angle between A and B। देखिए हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, अगर हमारे पास जो है वो एंगल 90 डिग्री होगा तो मिनिमम फ्लक्स होगा। इसका मतलब ये है कि फ्लक्स जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके एंगल के ऊपर कि आपके वेक्टर एरिया और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके दरमियान क्या एंगल है। ठीक,
ये हो गया हमारे पास फ्लक्स एट एन एंगल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्लक्स थ्रू कर्व्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर आपके पास सरफेस जो है वो कर्व्ड सरफेस है या फिर हमारे पास जो यूनिफॉर्म है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम लोग जब मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर ऐसी की सिचुएशन हो जैसे हमारे पास यहाँ पर एरिया जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम पूरी सरफेस को जो है वो नंबर ऑफ एरियाज के अंदर डिवाइड करके तमाम फ्लक्सेस को ऐड करेंगे और हम लोग जो है वो टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कर्व सरफेस है तो मैं पूरी सरफेस को नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा और तमाम लेंथ्स के जो है वो फ्लक्सेस को ऐड करके मैं टोटल फ्लक्स निकाल लूंगा। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कहने के इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉट यूनिफॉर्म और द सरफेस एरिया इज कर्व्ड देन वी डिवाइड द होल सरफेस इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इक्वल एरियाज डेले such that they are approximately flat and magnetic field is almost uniform over it। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है या फिर एरिया कर्व्ड है तो हम क्या करते हैं, पूरी सरफेस को नंबर ऑफ एरियाज के अंदर डिवाइड कर देते हैं और हम ये सपोज करते हैं कि हमने जो एक एलिमेंट सपोज किया है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगी। जैसे एरिया 1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, एरिया 2 आप जो आप कंसीडर करें उसके अंदर भी यूनिफॉर्म होगी, और लास्ट वाला जो एरिया आप कंसीडर करें डेल ए एन, ये भी हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पास आउट होगी, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे। देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लक्स फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि फर्स्ट पैथ जो आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ डेल ए वन, दैट इज यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी उसको हम कहेंगे B1 दैट इज डॉट विद डेल ए वन। ठीक है, यानी कि B1 डेल ए वन कॉज ऑफ थीटा 1। इसी तरीके से अगर मेरे पास जो है वो सेकेंड एलिमेंट की बात की जाए तो वहां पर हमारे पास फ्लक्स हो जाएगा B2 डेल A2 दैट इज B2 डेल A2 कॉज ऑफ थीटा 2। और अगर मुझे तमाम सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू होल सरफेस वी ऐड द फ्लक्स थ्रू ईच पैच, यानी कि मैं तमाम जो है वो जो पैचेस मैंने डिवाइड किए उनके तमाम के फ्लक्सेस को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो वो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। दैट इज टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, देखिए ये समेशन का साइन का मतलब ये कि आपने जो है वो तमाम चीजों को ऐड अप कर दिया। दैट इज इनिशियलाइजिंग फ्रॉम 1 to n, यानी कि फर्स्ट फैक्टर से लास्ट nth फैक्टर तक तमाम फैक्टर्स को आपने समराइज कर दिया। ये समेशन साइन हम इस्तेमाल कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि हम पहले लिखें B1 डेल A1 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस B2 डेल A2 कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस B3 डेल A3 कॉस ऑफ थीटा 3। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम समेशन का साइन इस्तेमाल करते हैं। I इक्वल्स टू 1 to n का मतलब ये है कि आपने जो इंटरवल को स्टार्ट किया था वो फर्स्ट 1 से स्टार्ट किया था और एंड कहां किया था, nth इंटरवल के पे स्टार्ट किया था। तो ये हमारे पास समेशन साइन ये बता रहे हैं कि इन फर्स्ट से लेके nth इंटरवल तमाम को हम लोगों ने तमाम फ्लक्सेस को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये BI बेसिकली फर्स्ट इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा, फिर सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, फिर थर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखें अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम जो है वो सम ऑफ एरिया करके जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास जो कर्व्ड सरफेस है तो कर्व्ड सरफेस का जो टोटल एरिया होता है वो हमारे पास होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हम लोग जो है वो इजीली जो है वो कर्व्ड सरफेस का जो है वो एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट की बात कर लेते हैं। देखें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हम पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की जो है वो यूनिट बना रहे हैं। तो देखें मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, B डेल A। B हमारे पास देखें हमने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बनाई है टेस्ला और एरिया की हमारे पास यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सो यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, दैट टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर बेसिकली इक्वल्स टू द वेबर। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि वेबर हमारे पास टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ऐसा हम लोग क्योंकि ये भी हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उनके नेम से जो है हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के फिनोमेना को रिप्रेजेंट करते हैं। द यूनिट इज कॉल्ड वेबर इन द ऑनर ऑफ जर्मन फिजिकिस्ट विल्हेल्म वेबर। ठीक है, तो इनके नेम के साथ हम लोग जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेबर। देन उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं। देखिए ये जो B आपके पास है, ये B बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। देखिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि B, ये जो B है ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, दैट इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स टू द एरिया डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया। ठीक, अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट बनानी है तो देखिए मेरे पास फिर फ्लक्स की आपने जो है वो यूनिट क्या बनाई है, वेबर डिवाइडेड बाय
जो आपके पास एरिया है ये क्या है, मीटर स्क्वायर. सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज वेबर पर मीटर स्क्वायर. लेकिन हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारे पास जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है. तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टेस्ला दैट विल बी इक्वल्स टू वेबर पर मीटर स्क्वायर. ठीक, ये हमारे पास है यूनिट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला. वेबर पर मीटर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू टेस्ला एंड वेबर मींस टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर दैट इज अ यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. अगर क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा. अपनी दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.